अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन द लाइबाज़ न्यू व्लॉग। आज था फ्राइडे और फ्राइडे को जाना होता आपकी बाजी ने घर। तो बस अब आप समझ सकते हैं मेरी इंटरनल फीलिंग्स। जो हॉस्टलाइज है ना, ये जो अपने अम्मा अब्बा से दूर रहते होते हैं वही मेरी फीलिंग्स समझ सकते हैं। जो अम्मा अब्बा के पास रहते हैं वो कोई नहीं मेरी समझ सकते फीलिंग्स। खैर, हम अपने व्लॉग की तरफ चलते हैं। जब मेरा दिन हो चुका था शुरू, तो क्लासेस थी मेरी दोनों, मैंने 2 क्लासेस लेनी थी। उसके बाद एक क्लास में तो अटेंडेंस ही लगी, बस बाकी में क्लास में बैठ के बच्चियाँ शच्चियाँ गेम खेली थी। कुछ कार्ड्स लाई हुई होती हैं, कॉइन्स लाई हुई होती हैं, डिफरेंट गेम्स होती हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे लेजेंड्स की बारी। यूनिवर्सिटी में शशके वशके तो चलते हैं ना भाई, फिर तैयारियाँ श्यारियाँ हो रही होती हैं। खैर, मेरा प्रोग्राम तो बढ़ गया था। मेरा अबाया आ गया था रोलिंग चेयर के बीच में, और मैं इस दोस्त को दुआएं दे रही थी कि जिसने इस अबाए को बीच में फंसा दिया था। मैंने कहा मेरा तो बस प्रोग्राम वाकई में बढ़ चुका है। खैर, दूसरी क्लास होगी कैंसिल, जिस पे मुझे शदीद तरीन गुस्सा आया हुआ था कि मैं एक क्लास के लिए रुकी हुई थी। मैं काश घर चली जाती थर्सडे को, एक रात और मम्मा पापा के पास गुजार लेती, पर क्या हो सकता था। अब जैसे ही क्लासेस से बाहर निकले तो आगे देखा यूनिवर्सिटी भी खाली पड़ी हुई भाई। सारे मतलब फ्राइडे को ये होता है कि ज़्यादातर लोग घर चले जाते होते हैं या कुछ लोग बैठे होते हैं कैफ़े में। तो मेरा तो बस नहीं चल रहा था। मैं तो घर के ना छत पे अपना प्लेन उतार दूँ, लेकिन मेरे पास प्लेन था नहीं ना, इसलिए मैंने इन ड्राइव भी कराई और जल्दी से अपना ना सामान सारा इन ड्राइव में रखा। और बस मैंने कहा चलो जी वैगन स्टैंड की तरफ चलते हैं, क्योंकि बाबा ने सीट करवाई हुई थी गाड़ी पे। तो बस ये होता है कि टाइम टू टाइम मुझे पहुंचना होता है, क्योंकि गाड़ी निकल गई तो फिर बस 1 घंटा दोबारा से गाड़ी का इंतज़ार करना पड़ेगा, और वो बहुत गंदा टाइम होता है जब गाड़ी में बैठ के इंतज़ार करना पड़ता है। और एक वैसे ही फ्राइडे होता है तो मुझे इतनी घबराहट हो रही होती है ना कि मतलब कोई चीज़ रह ना जाए, जल्दी जल्दी घर जाना होता है, पता नहीं अजीब सी फीलिंग्स होती हैं। खैर, दूर से मुझे गाड़ी नज़र आ गई, मैंने जाके टिकट लिया, और बस इस बच्चे की वजह से मेरा सफ़र बहुत बेहतरीन गुजरा। 10/10, जिसने ना मतलब अपनी क्यूट क्यूट बातों से ना बस मेरे सफ़र को ना गुड बना दिया था। खैर, यहाँ पे सफ़र शुरू हुआ, बिस्किट शिस्किट हमने ले लिए थे भाई, रास्ते में गप्पे शप्पे भी तो मारनी होती है, भूख भी लग जाती है भाई। खैर, मैंने सुबह का कुछ खाया हुआ नहीं था, तो मम्मा को मैंने कॉल करके बोल दिया था, मम्मा गाड़ी चल पड़ी है, प्लीज़ मेरे लिए चिकन पुलाव बना लेना। हॉस्टल में जो पुलाव बनता है वो आपको पता है मैं नहीं खाती, इसलिए प्लीज़ 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 बना के रखिएगा। मम्मा ने कहा ओके बेटा। खैर, 3 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए, लेकिन हर फ्राइडे को मेरी यही कंडीशन होती है। हर फ्राइडे को नहीं, मतलब एक फ्राइडे छोड़ के घर जाती हूँ, लेकिन हर फ्राइडे को बस मेरा ना बस नहीं चल रहा होता, मैं उड़ के आ जाऊँ। मैंने आज फ्राइडे को मम्मा को कॉल की, मतलब नेक्स्ट फ्राइडे को, जिस फ्राइडे घर नहीं जाना था, मैंने मम्मा को कॉल की कि मम्मा आई मिस यू। मम्मा कहती हैं बेटा मेरी जूती देखी है आपने, इट्स मीन कि जहाँ आप पढ़ने गई हो चुप करके पढ़ो। खैर, बस सारे सफ़र से मेरी आंखें शांखें खुल चुकी थी। जैसे ही हम चौआ रोड पे आए, बहुत अच्छा गुजरता है डुडियाल से चकवाल तक का सफ़र, और जैसे चकवाल से आते हैं ना चौआ रोड पे, माशाल्लाह खड्डे ऐसी ऐसी आंखें खुलाते हैं ना, सब कुछ खुल जाता है कसम से इस रोड पे। तो बस माशाल्लाह हमारी हुकूमत अच्छी है, कुछ ना कुछ तो होएगा होएगा। बस सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। खैर, बस पहाड़ों से मैदानी इलाकों से गुजरते गुजरते हम पहुँचे चौआ सैदन शाह। और बस यहाँ पे बाबा कॉल की, तो बाबा घर नहीं थे, तो बस मेरे भैया जी आ गए थे मुझे लेने के लिए। दूर से घर नज़र आ रहा था, बस सीधा घर के पास रुक के कैमरे में मम्मा को हाथ शाथ हिलाया कि प्लीज़ मम्मा दरवाज़ा खोल दे, हम लोग आ गए हैं जी। खैर, घर जाते सार सबसे पहले खाने पे बिस्मिल्लाह पड़ी। मैंने अबाया भी नहीं उतारा था, बस हाथ धो के खाने पे बस टूट पड़ी थी। खैर, फ्रेश वगैरह हुई, शॉवर वगैरह लिया, उसके बाद आ जाती हैं इन चीज़ों की बारी, ये जो मैं लेकर आती हूँ हमेशा अपने मम्मा बाबा के लिए। तो यहाँ पे जब मैंने दिया बाबा को, खैर आप देख सकते हैं मेरे बाबा के फेस पे एक्साइटमेंट, मेरे बाबा के खुशी चेक करें बस भाई इनकी। उसके बाद बाबा साथ साथ खुश भी हो रहे थे, बस साथ साथ मुझे डांट भी पड़ रही थी कि बेटा आप कमाती नहीं हो, बेटा मत किया करो ऐसे। लेकिन मैं बाबा को कह रही थी कि बाबा जानी बस आपकी जो स्माइल होती है ना, बस यही होती है मेरे लिए, और किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती। और मैं ये सब कुछ ना अपनी सेविंग से करती हूँ, मतलब अपनी पॉकेट मनी जो होती है ना, मतलब सेव करती हूँ। खैर, आप देख सकते हैं मेरे बाबा जान सिगरेट पी रहे थे, उन्होंने अपना सिगरेट भी साइड पर रख दिया। खैर, जब वो व्लॉग देख रहे होंगे तो बाद में अलहदा से मेरी चित्त परेड करेंगे भाई। खैर, मैं अपने भाईजान की तरफ लेके गई उनका पैक, जब उनकी तरफ लेके गई तो उन्होंने साइड पे रख दिया। वो हमेशा रिएक्ट नहीं करते, बट वो ले सब कुछ लेते हैं भाई, भाई ऐसे ही होते हैं सोतन की तरह भाई। उसके बाद जैसे ना भाई साहब ने शॉपर से बिस्किट निकाला, उसके कहते हैं यार आपकी चाय तो ख़त्म हो गया, बिस्किट का क्या करना। मैंने कहा भाई आपका लेवल है लेवल। उसके बाद मैं आ गई मम्मा की तरफ। मम्मा मेरी बहुत खुश होती हैं, हमेशा हमेशा हमें अप्रिशिएट करती हैं। उनके लिए मैं हमेशा लेके क्रॉकरी आती हूँ, क्योंकि हमारी माएँ होती है ज़्यादातर किचन में है ना। खैर, मेरी अम्मा को तो बड़ा पसंद आया था। मेरे लिए तो फ्राइडे बड़ा ब्लेसिंग होता है। आप बताएं आप अपना फ्राइडे कैसे गुजारते हैं, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।